हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सेक्शन 2 सबसेक्शन जे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब कोई बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर या कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, और वर्कमैन का कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन या एवोकेशन भी इंक्लूड होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी अवार्ड। अवार्ड मतलब किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का इंटरिम या फाइनल डिटर्मिनेशन जो रिलेटेड है फर्स्ट लेबर कोर्ट, सेकेंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, थर्ड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और आर्बिट्रेशन अवार्ड भी इंक्लूडेड है जो सेक्शन 10A में मेंशन्ड है। सेक्शन 2 सबसेक्शन के ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है एक एम्प्लॉयर का फेलियर, रेफ्यूजल या इनेबिलिटी शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल्स के चलते, गैदरिंग ऑफ स्टॉक्स, मशीनरी का ब्रेकडाउन, नेचुरल कैलामिटी या कोई और कनेक्टेड रीजंस जिससे एक वर्कमैन को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जिसका नाम इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के मस्टर रोल्स में कैरिड है एंड जो रिट्रेंच नहीं हुआ है। रिट्रेंच का मतलब एक एम्प्लॉय को जॉब से निकालना होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए एवरेज पे। एवरेज पे मतलब वेजेस का एवरेज जो एक वर्कमैन को दिया जाता है। फर्स्ट, अगर वर्कमैन को मंथली पे किया जाता है तो 3 कैलेंडर मंथ्स कंप्लीट होने पर। सेकेंड, अगर वर्कमैन को वीकली पे किया जाता है तो 4 वीक्स कंप्लीट होने पर। थर्ड, अगर डेली पेड वर्कमैन है तो 12 फुल वर्किंग डेज कंप्लीट होने पर। उसी तारीख से पहले जिस पर एवरेज पे पेबल होता है, यदि वर्कमैन ने 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, 4 कंप्लीट वीक्स या 12 फुल वर्किंग डेज के लिए काम किया है और जहां कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता वहां वर्कमैन का वेजेस पेबल का एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा जिस पीरियड में उसने एक्चुअली काम किया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स के बीच कोई विवाद या अंतर, या एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन के बीच, या वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच जो एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट या लेबर के कंडीशन से कनेक्टेड है किसी पर्सन का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, डिफाइन इंडस्ट्री। सेकेंड, डिफाइन अवार्ड as per Industrial Dispute Act 1947. Third, define layoff under Industrial Dispute Act 1947. Fourth, what is an average pay as per Industrial Dispute Act 1947. Fifth, define industrial dispute under Industrial Dispute Act 1947. तो ये थे some important definitions under Industrial Dispute Act 1947. Please check the description box for more information about PLI. Thank you.